कैसन बा कैसन बा कैसन बा कैसन बा कैसन बा। कैसे हो आप सब। मैथिली में बोलते हैं केहन छी अहाँ। आप लोग को बोलना आता है केहन छी अहाँ। और बंगाली में तो आप लोग जानते ही हो केमन अच्छो बाबू, तुम्हें केमन अच्छो। तो आज क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम लोग आईटी करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भैया आईटी में बड़ा डर लग रहा है, आईटी मोरे बहुत सताए, आईटी मोहे बहुत सताए। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, आईटी का यूनिट नंबर 1 को वन शॉट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत रैपिडली, बहुत मस्त तरीके से, हर एक कोने कोने से रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलर क्लास में आईटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, लेकिन यहां भी भाई कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यहां भी हम ट्राई करेंगे वही कि 45 मिनट के अंदर अंदर या आधा घंटा के अंदर अंदर उतना ही डिटेल में सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझा दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों संजीवनी बूटी भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। मैं बोलता हूं कि आईटी जैसे सब्जेक्ट के लिए संजीवनी बूटी बना हुआ है। संजीवनी बूटी का आविष्कार ही हुआ है आईटी जैसा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। दोस्तों क्लियर है। आप बोल रहे होगे कि भैया माइक इतना दूर क्यों है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना बेटा भूकंप आता है, तो थोड़ा भूकंप कम आए इसीलिए माइक दूर रखा है, ठीक है। आप जानते हो ना, अभिषेक सर जब बोलते हैं, अभिषेक सर जब कुछ करते हैं तो भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो तूफान थोड़ा कम आए इसीलिए माइक थोड़ा दूर रखा हूं, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से आइए यूनिट नंबर 1 करने वाले हैं। और यूनिट नंबर 1 कौन सा है बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन है आज, क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। आज का वन शॉट क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन। जैसे आप जब डेट पे जाते हो बेटा, तब आप अपने बाबू सोना के साथ इंट्रोडक्शन करते हो ना, कि आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, आप कौन सा कोर्स किए हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग आज कंप्यूटर को समझेंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को समझेंगे, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को समझेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे, बहुत सारे टाइप्स के, यानी इंट्रोडक्शन है बेटा, इंट्रोडक्शन है। ये जो यूज करते हो आप कंप्यूटर या आईटी, उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है पूरा, ठीक है। आजकल के दिन में आईटी का कितना बड़ा यूज है वो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जब मैं पहला क्लास करवा रहा था तब मैं पूरा एक लेक्चर आईटी का पूरा इंट्रोडक्शन देने में लगाया था, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है। लेकिन आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हो कितना महत्व है। आपको आजकल अपना बाबू से बात करना है, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही लगेगा। आजकल अपना मम्मी से बात करना है, पापा से बात करना है, या स्विगी करना है, जोमेटो करना है, कुछ भी करना है, फोन तो चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो चाहिए दोस्तों। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने हमारे को ये कोर्स क्यों पढ़ने दिया, क्यों पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर वाला चीज। बचपन से तो यही सब चीज पढ़ते हुए जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही चीज अब रियल लाइफ एप्लीकेशन होने वाली है। सो पहले के जमाने में क्या होती थी, अकाउंटिंग एकदम बही खाते में होती थी, इतनी बड़ी बड़ी बही खाते, मुनीम जी बैठे रहते थे और मुनीम जी बतावा जी, रिकॉर्ड करा जी, ऐसे करके होता था पहले। आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है बेटा, और आजकल आप लोग को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज अगर आप आईटी के बारे में नहीं सीखोगे, आईटी के बारे में अगर आपका नॉलेज नहीं रहेगा, लुल रहेगा, तो आप आजकल के जमाने में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि हर वो चीज आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही जुड़ चुका है। चाहे शादी बोल लो, चाहे विदाई बोल लो, चाहे पढ़ाई बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, हर वो चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है। शादी कैसे सर, शादी.com, हर चीज आजकल आईटी से ही जुड़ चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही जुड़ चुका है बेटा। उबर करना है, ओला करना है, स्विगी करना है, जोमेटो करना है, हालांकि अगर ज्योतिष विद्या सीखना है फिर भी आईटी। सब चीज को आजकल आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे दोस्तों, तो कब समझोगे, ठीक है। तो आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। चलिए आइए, इंट्रोडक्शन के लिए काफी था इतना। अब पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे इस लेक्चर में स्पेसिफिकली आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन तो नहीं बताने वाला, बिकॉज बचपन से आप वही पढ़ते हुए जा रहे हो। मैं ये बताऊंगा, सबसे पहला स्टार्ट करता हूं दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसका नाम है सर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम का कितने कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं दोस्तों हार्डवेयर कंपोनेंट, एक क्या होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम्स में कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं, कितने टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स,
हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी कि जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जैसे कि क्या, जैसे सीपीयू हो गया, जैसे रैम हो गया, जैसे स्टोरेज हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया। जो जिस चीज को, जिस सिस्टम को आप छू सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, वो क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट। एंड एक हो गया सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए आपके फोन में या आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता होगा। आपके फोन का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपके लैपटॉप का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडोज या लिनक्स या फोन का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके फोन में एक एप्लीकेशन चलता होगा बेटा, उबर, ओला, वो सब क्या है, वो सब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है। वो इंटेंजिबल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स तो है ना, हेल्प तो पहुंचाता है ना आपको। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट नहीं रहेगा तो इसके बगैर कंप्यूटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। आपके लैपटॉप में दोस्तों विंडोज नहीं रहा, आपके लैपटॉप में विंडोज मान लीजिए नहीं है या कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो एक कंप्यूटर आपका डब्बा बन के रह जाएगा। डब्बा है, डब्बा, अंकल कट टीवी डब्बा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं रहा, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं रहा, तो आपका ये जो पीसी है वो डब्बा बन के रह जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी होना उतना ही जरूरी है जितना आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। चलिए एक एक करके अभी हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा ये 10 मार्क्स तक का आ सकता है। मैंने संजीवनी बुड्डी के क्वेश्चंस में भी कवर किया है। ये 10 मार्क्स तक का ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स तक का आ सकता है, इसलिए जरा ध्यान से आप लोग पढ़िए, देखिए, सुनिए। सबसे पहला हार्डवेयर कंपोनेंट होता है दोस्तों सीपीयू। बचपन से ही आप लोग पढ़ रहे हो सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन है ये। 50, 60%, 70%, 80% ऑफ द टास्क तो सीपीयू ही करता है। 80% तक टास्क जो है वो सीपीयू ही करता है। सीपीयू कैसे दिखता है सर? सीपीयू का एक बार दर्शन कराइए। जी बिल्कुल इस तरीके से दिखता है, आप लोग देख सकते हो सीपीयू को। अरे मेरे ऊपर में देखो, आपको यहां पे दिख रहा होगा, मेरे ऊपर में देखो, इस तरीके से एक बॉक्स दिखता है जहां पे मेमोरी रहता है, स्टोरेज रहता है, नेटवर्क रहता है, सब कुछ तो सीपीयू में ही रहता है। सीपीयू में ही सारा का सारा चीज इनबिल्ट रहता है, रैम रहता है, रोम रहता है। ठीक है, तो सीपीयू अगर पास नहीं रहेगा आपके पास तो कुछ फायदा नहीं, आपका जो पीसी है वो डब्बा बन जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू सबसे मेन टास्क परफॉर्म करता है, इसीलिए सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आप यहां से भी पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है, द सीपीयू इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट एक्ट्स इट्स कंट्रोल सेंटर। यानी पूरा कंप्यूटर, पूरा पीसी या कंप्यूटर, ये जो सीपीयू है वहीं से कंट्रोल होता है, वहीं से कंट्रोल होता है। द सीपीयू ऑल्सो रेफर्ड एज अ सेंट्रल और मेन प्रोसेसर। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए कोई डेटा प्रोसेस होता है वो सीपीयू की वजह से होता है। कोई डेटा अगर आपके पास पहुंचता है, वो डेटा अगर प्रोसेस हो रहा है, अगर एक कंप्यूटर में डेटा अगर कुछ प्रोसेस हो रहा है बेटा, वो सीपीयू की वजह से हो रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से हो रहा है। नहीं रहता तो नहीं होता। क्लियर है? तो ये क्या है बेटा, ये है सीपीयू। सीपीयू का पूरा डेफिनेशन आपको बता दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सीपीयू इज ऑफन रेफर्ड एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या बोला जाता है? सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का माथा बोला जाता है दोस्तों। इट परफॉर्म्स द मेजोरिटी ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क। बहुत सारा 90% ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क तो सीपीयू ही करता है। एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, सबका ऑपरेशन, सबका काम कौन कंट्रोल करता है? खुद सीपीयू कंट्रोल करता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके हैं वो किसके बदौलत चलते हैं? वो सीपीयू के बदौलत ही चलते हैं, वो भी इसको कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला टाइप क्या हो गया हार्डवेयर कंपोनेंट का? सीपीयू। ये बताइए सीपीयू को क्या आप टच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल सर टच कर सकते हो। और भाई सुनो, लाइक नहीं कर रहे हो तो पाप कर रहे हो भाई। लाइक टारगेट है 100 लाइक। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो। समझ में आ रहा है तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए अब बात करेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी मतलब रैम। आप लोग अपने दोस्तों को पूछते हो ना कि तुम्हारा फोन में रैम कितना है। रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब होता है कि आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो एक बार में। एक बार में कितना डेटा भैया टेम्पोररली स्टोर कर सकते हो। मतलब अगर आप पबजी खेल रहे हो, इसका मतलब वो डेटा स्टोर हो रहा है इंस्टेंटली। वो डेटा कितना ले पाएगा एक बार में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैम।
रैम भी फिट रहता है, 4 GB का रहता है, 8 GB का रहता है, 16 GB का रहता है। जितना आपका औकात है, जितना आपका कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप रैम लेते हो, है कि नहीं बताइए। ठीक है, रैम कैसा दिखने में होता है? रैम बिल्कुल इस तरीके से दिखने में होता है। देखिए, रैम बिल्कुल इस तरीके से दिखने में होता है। आपका फोन का या आपका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग कैसा होगा, स्पीडली होगा या बहुत स्लोली होगा, वो पूरा का पूरा चीज रैम पर डिपेंड करता है। आपका पीसी जो रन कर रहा है, वो पीसी बहुत स्पीड में रन करेगा या बहुत स्लोली रन करेगा या हैंग करेगा या लैग करेगा, वो पूरा का पूरा चीज आपका रैम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा चीज आपका रैम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके फोन में 4 GB का रैम है, आपने इसमें पबजी जैसा गेम डाउनलोड कर लिया और पबजी जैसा गेम खुद ही 2 GB का है। 4 GB का रैम है और 2 GB एक बार में स्टोर कर रहा है, एक बार में ले रहा है, तो हैंग तो करेगा ही फोन। लेकिन आपका फोन में 16 GB का रैम है, लेकिन पबजी जैसा गेम मान लीजिए सिर्फ 2 GB का है, तो फिर आपके पास कितना रिमेनिंग रह गया, मतलब कि 14 GB। तो इससे रैम से क्या होता है, रैम से आपका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाता है। रैम से हर चीज का आपका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आपका डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वेयर द कंप्यूटर टेम्पोरली स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। सिंपल सा बात है, जब आप मान लीजिए कुछ अपलोड कर रहे हो, जब आप कोई गेम खेल रहे हो, उस टाइम जो डेटा लगता है, उस टाइम जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए लगता है, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग रैम। ठीक है, बोलते हैं ना कि हमारे फोन में जब बहुत सारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं, हमारे फोन में जब बहुत सारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं तो फोन लैग करने लगता है। क्यों लैग करने लगता है? बिकॉज आप फोन को ना ओपन करके रखते हो। कैसे? आप इस तरीके से फोन को ओपन करके रखते हो, आप सारे के सारे टैब्स खोल के रखते हो, सारे के सारे टैब्स खोल के रखते हो, वो अपना अपना स्टोरेज ले रहा है। अगर सारे टैब्स खोल के रखोगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके तो स्टोरेज लेगा ना, तो वो रैम वाला स्टोरेज है। ठीक है, तो रैम को आप क्या बोल सकते हो? रैम इज वेयर द PC who temporarily stores data and instructions where they are being processed. It allows the CPU to access data quickly. बात करते हैं स्टोरेज का। स्टोरेज के कितने टाइप्स? स्टोरेज के 3 टाइप्स। स्टोरेज के कितने टाइप्स? स्टोरेज के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसे मेरे कंप्यूटर में मान लीजिए 1 TB का हार्ड डिस्क है, 1 TB तक मैं रख सकता हूं डेटा, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, सिंपल सा बात है, मेरे पीसी में इनबिल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव है, 1 GB तक रख सकता हूं। जैसे आपके फोन का एग्जांपल लेते हैं, 128 GB देता है ना आपके फोन में, 128 GB या फिर 256 GB, आजकल तो 512 GB आ गया है, और मैं 512 GB का फोन लिया हूं, पता है, क्योंकि मेरे को बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है। तो आपके फोन में जो इनबिल्ट स्टोरेज रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD मतलब क्या होता है? SSD मतलब होता है मेमोरी चिप्स। बचपन में पापा मम्मी लोग ना मेमोरी कार्ड लगाते थे, याद है तुमको? आजकल तो मेमोरी कार्ड किसी को भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, बिकॉज बहुत सारा स्टोरेज वैसे भी रहता है। और अब तो हम लोग क्लाउड पे रखने लगे हैं, आजकल तो मेमोरी कार्ड लगता नहीं है किसी को, लेकिन बचपन में ना मेमोरी चिप्स लगाया करते थे हम लोग। तो उस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? SSD। वैसे ही एक पीसी में, एक लैपटॉप में SSD लगाया जाता है। जब आपका पूरा का पूरा हार्ड डिस्क ड्राइव खत्म हो जाता है, 1 TB का हार्ड डिस्क ड्राइव मान लो खत्म हो गया, आपने पूरा का पूरा वीडियोस फोटोज भर दिया उसमें, फिर आप क्या लगाते हो? SSD लगाते हो, ए फास्टर स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी चिप्स। ठीक है, आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक SSD लगाया जाता है। जिस तरीके से एक फोन में पहले मेमोरी कार्ड लगाया जाता था, उसी तरीके से SSD लगाया जाता है आपके पीसी में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्टर स्टोरेज ड्राइव्स डिवाइस दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी चिप्स। फ्लैश मेमोरी चिप्स। ऑप्टिकल ड्राइव्स मतलब क्या हो गया? जैसे आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, जैसे आप CD यूज कर रहे हो, जैसे आप DVD यूज कर रहे हो, उसको आप लोग क्या बोलोगे? ऑप्टिकल ड्राइव्स। ठीक है, तो स्टोरेज के 3 टाइप्स है। स्टोरेज के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स। ठीक है, अब बात करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब कि मेन सर्किट बोर्ड। आपके फोन के अंदर एक मदरबोर्ड होगा। हर रिपेयरिंग सेंटर में लेके जाते हो, जब फोन आपका खराब होता है, रिपेयरिंग सेंटर में लेके जाते हो, रिपेयरिंग वाला सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि क्या आपका मदरबोर्ड तो खराब नहीं हो गया?
क्या आपका फोन का या पीसी का या लैपटॉप का या कंप्यूटर का मदरबोर्ड तो खराब नहीं हो गया? मदरबोर्ड का मतलब क्या है? मेन सर्किट बोर्ड। दिखाता हूं मैं मदरबोर्ड कैसे दिखता है, आइए सब दिखाऊंगा, आप टेंशन लो। देखिए मदरबोर्ड कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। एक लैपटॉप का होता है, एक टीवी का होता है, फोन का होता है, हर एक चीज का मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड मतलब मेन सर्किट बोर्ड, जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है, जहां से वो चीज चलता है, जहां से ये सिस्टम चल रहा है, जहां से ये फोन चल रहा है, जहां से ये लैपटॉप चल रहा है, जहां से ये कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड एंड इट्स कनेक्ट्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो मदरबोर्ड के वजह से ही आप सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हो, आप रैम से कनेक्ट कर सकते हो, आप स्टोरेज से कनेक्ट कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट से कनेक्ट कर पाते हो। एक कंप्यूटर में मदरबोर्ड रहता है, उसके वजह से ही आप सीपीयू से, रैम से, स्टोरेज से और बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट से खुद को कनेक्ट कर पाते हो दोस्तों। मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मदरबोर्ड की वजह से ही कर पाते हो। क्लियर है? तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होता है? द पावर सप्लाई प्रोवाइड्स पावर टू ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सो मतलब कि पावर सप्लाई क्या करता है भैया? पावर प्रोवाइड करता है सारा का सारा कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर को, ठीक है। जीपीयू क्या होता है? जीपीयू, जीपीयू आप लोग जीपीयू के बारे में कभी सुने हो? जीपीयू मतलब ग्राफिक्स कार्ड। भाई तेरे लैपटॉप में कितना का ग्राफिक्स कार्ड है? मेरे को गेम खेलना है, कितना जीबी ग्राफिक्स कार्ड है? तो एक लैपटॉप जो खरीदा है उसमें कितना जीबी ग्राफिक कार्ड है? मेरे को गेम खेलना है। तो जीपीयू का मतलब क्या होता है? जीपीयू का मतलब होता है वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड, जिससे आप पिक्चर्स देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, एनिमेशंस देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। ग्राफिक्स कार्ड ही ये डिफाइन करता है कि आप कितना स्मूथली गेम खेलने वाले हो, कितना हाई एंड ग्राफिक्स में गेम खेलने वाले हो, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई तुमको लैपटॉप में या पीसी में गेम डाउनलोड करना है, ग्राफिक कार्ड कितना है? ग्राफिक कार्ड कितना है? ग्राफिक कार्ड के बारे में क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपके गेम का तो क्वालिटी भी होना चाहिए ना, वो टेक्सचर भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो जीपीयू क्या होता है? द जीपीयू ऑल्सो नोन एज ग्राफिक्स कार्ड और वीडियो कार्ड हैंडल्स रेंडरिंग इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेशंस। इट इज एसेंशियल फॉर गेमिंग एंड अदर ग्राफिक इंटेंसिव टास्क। सिंपल सा बात है, गेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर ग्राफिक इंटेंसिव टास्क मतलब आप अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, अगर आप पिक्चर्स वीडियोस एडिटिंग करते हो, बहुत बढ़िया तरीके से एडिटिंग, प्रो लेवल का एडिटर हो आप, प्रो लेवल का एडिटर, प्रो लेवल का गेमर हो आप, फिर आपको ग्राफिक्स कार्ड का रिक्वायरमेंट पड़ता है। हम लोगों को नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो लोग बहुत एकदम तगड़ा वाला एडिटिंग करते हैं, तगड़ा वाला एडिटिंग, जिनका 5-5 मिनट का साइज रहता है, 5-5 मिनट का वीडियो का साइज रहता है, एकदम 18 GB, 19 GB, 20 GB, उन लोगों को ग्राफिक्स कार्ड का रिक्वायरमेंट है, वरना लैग कर जाएगा उनका लैपटॉप या उनका सिस्टम, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस मतलब हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया या टच स्क्रीन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। दिस अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल सा बात है, जैसे कि क्या हो गया? कीबोर्ड जैसे माउस, जैसे टच स्क्रीन, जो पैड में मैं लिख रहा हूं उसको भी बोलेंगे इनपुट डिवाइस, है ना, ठीक है। कीबोर्ड, माउस और टच स्क्रीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। दिस अलाउज द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। ये आउटपुट डिवाइस की वजह से ये जो पीसी है, जो कंप्यूटर है, ये यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन यूजर को भेज पाता है, मॉनिटर की वजह से, प्रिंटर की वजह से, ठीक है। समझे आप लोग, समझे? इसके बाद देखिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? दिस अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू नेटवर्क। सिंपल सा बात है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की वजह से आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस कनेक्शन कर सकते हो। वायरलेस कनेक्शन करना चाहते हो, इंटरनेट कनेक्शन करना चाहते हो, तो वो क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से होगा। एंड साउंड कार्ड क्या होगा? साउंड कार्ड मतलब हैंडल ऑडियो आउटपुट और ऑडियो इनपुट को हैंडल करने में हेल्प करेगा। साउंड कार्ड की वजह से क्या होता है? साउंड कार्ड की वजह से आप अपने सिस्टम में कुछ भी बजा सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। ये सब क्या है? ये सब बेटा हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। ये क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आपको 5 याद रखने हैं, आपको मेन 5 याद रखने हैं बेटा। आप सुनो, आप कितना तक याद रखोगे मेरे को बता दो? 8 तक याद रखना, 8 तक, 8 वाला पॉइंट तक याद रख लेना, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब आइए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते,
लेकिन जो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है, जो आपके पीसी में, जो आपके कंप्यूटर में हजारों टास्क को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। यहां पे देखिए ना, एक कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ several software components that work together to allow the computer to perform task and run applications। मतलब सीधा सा बात है, मेरे को कुछ टास्क परफॉर्म करना है, मेरे को कुछ एप्लीकेशन रन करना है, तो इसके लिए मेरे को कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे? सीधा सा बात है। जैसे कि देखिए, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का नाम है ओबीएस सॉफ्टवेयर। ओबीएस सॉफ्टवेयर, ओबीएस। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं। ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एकदम बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके देता है, स्टूडियो सेटअप करके देता है। मेरे पीछे में मेरे पीछे में एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऊपर में एक लाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा ये सेटअप का कमाल है, ये सारा का सारा ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। ये सॉफ्टवेयर की वजह से सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ भी सेटअप नहीं है दोस्तों, बस एक हरा वाला स्क्रीन लगा हुआ है। हरा वाला स्क्रीन लगा के मैं ये सब सारा सेटअप लगा सकता हूं, जहां पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा सकता हूं। ये ओबीएस सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसी तरीके से आपका जो विंडोज है, या तो आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसको आप क्या बोलते हो? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। बहुत सारे स्पेसिफिक टास्क जो होते हैं, उसको आप स्मूथली सॉफ्टवेयर के थ्रू मतलब कि परफॉर्म कर सकते हो। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, जो कंप्यूटर के या पीसी के हार्डवेयर को मैनेज करता है। जैसे कि विंडोज, अगर आपके पीसी में दोस्तों विंडोज नहीं रहेंगे, आपके पीसी में मैक ओएस नहीं रहेंगे, एप्पल वाले को बोल रहा हूं, आपके पीसी में अगर एंड्रॉयड नहीं रहेगा, आपके फोन में अगर एंड्रॉयड नहीं रहता आज, तो क्या ये फोन डब्बा बन के नहीं रह जाता? ये क्या है? मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज की वजह से आपका ये जो पीसी है वो चल रहा है, वरना आपका पीसी जो है वो डब्बा रहता है, डब्बा। आपका लैपटॉप जो है वो विंडोज की वजह से चल रहा है, आपका ये जो फोन है ये एंड्रॉयड की वजह से चल रहा है, वरना डब्बा रहता। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप क्या लिखोगे? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पे बोला है इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर के वजह से हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं कंप्यूटर को। एक सॉफ्टवेयर के वजह से बेटा हम लोग यूज कर पाते हैं, सही तरीके से एक कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स, जैसे कि क्या क्या है? एग्जाम्पल्स दो, एग्जाम्पल्स लिखो कमेंट बॉक्स में, क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल? क्या क्या है सर? विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है। ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इसके बाद देखिए एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब ऐप। फोन में भी ऐप, फोन में भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना आप, पीसी में भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन एक प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे उबर का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, तो उबर का एप्लीकेशन में आप गेम नहीं खेल सकते बेटा। उबर का एप्लीकेशन सिर्फ टैक्सी बुकिंग के लिए, कैब बुकिंग के लिए यूज होगा। उबर का जो एप्लीकेशन है बेटा वो सिर्फ कैब बुकिंग के लिए यूज होगा। जोमेटो का एप्लीकेशन है जो वो खाना डिलीवरी के लिए यूज होगा। ये जो स्विगी का एप्लीकेशन है वो खाना डिलीवरी के लिए यूज होगा। ये जो पबजी का एप्लीकेशन है वो गेम खेलने के लिए यूज होगा। हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। हर एक एप्लीकेशन जो रहता है वो क्या है? प्रोग्राम है, जिसको कौन बनाया? जिसको एक डेवलपर ने बनाया है, ठीक है, जिसको एक डेवलपर ने बनाया है, जो अपना अपना एक स्पेसिफिक टास्क करता है, एप्लीकेशंस आर प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर्स। जैसे मान लीजिए वेब ब्राउजर का अगर एग्जांपल है तो क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वर्ड प्रोसेसर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गेम्स हो गया। ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस एक पीसी में भी होता है और एक फोन में भी होता है। सिंपल सा बात है। यूजर्स इंस्टॉल एंड यूज एप्लीकेशन टू अकम्प्लिश वेरियस टास्क है। आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, मेरे को मान लीजिए नोट्स बनाना है, तो मैं क्या डाउनलोड करूंगा? वर्ड डाउनलोड करूंगा। मेरे को मान लीजिए एक्सेल सीट्स बनाना है, तो मैं क्या डाउनलोड करूंगा? एक्सेल डाउनलोड करूंगा। मेरे को मान लीजिए खाना मंगवाना है, तो मैं क्या डाउनलोड करूंगा? जोमेटो डाउनलोड करूंगा।
मेरे को मान लीजिए कहीं पे जाना है तो मैं क्या डाउनलोड करूंगा, उबर डाउनलोड करूंगा। तो यूजर्स क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और ये एप्लीकेशंस को यूज करते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स। इसके बाद सिस्टम यूटिलिटी क्या होता है, देखिए सिस्टम यूटिलिटीज हेल्प मेंटेन एंड मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल सा बात है, सिस्टम यूटिलिटीज की वजह से क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। जैसे आपने अपने सॉफ्टवेयर में, आपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लगा लिया कि भाई कोई वायरस घुसे तो घुसने मत देना, अफेक्ट मत होने देना, कोई हैक ना कर पाए। सिंपल सा बात है। सिस्टम यूटिलिटीज मतलब क्या होता है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे फाइल बैकअप टूल्स हो गया, डिस्क क्लीनअप टूल्स हो गया। ठीक है, कि फाइल्स अगर गलती से डिलीट हो जाए तो उसका पूरा बैकअप रहे मेरे पास, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहे। बहुत सारा लोग फोन में ना अभी क्या इंस्टॉल करता है, क्लीनर का, ऑटोमेटिकली जहां से आप क्लीन कर सकते हो सारा का सारा डेटा, जितना भी जंक फाइल्स है उसको आप क्लीन करते हो, है कि नहीं बताइए। तो ये क्या है, ये सिस्टम यूटिलिटीज है। सिस्टम यूटिलिटीज मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेंटेन करता है, मैनेज करता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल बैकअप टूल्स, डिस्क क्लीनअप टूल्स एक्सेट्रा। दीज टूल्स हेल्प द रनिंग स्मूथली एंड सिक्योरली, जिससे आपका पीसी, जिससे आपका कंप्यूटर बहुत स्मूथली रन करेगा, बहुत सिक्योरली रन करेगा, कोई उसको अटैक नहीं कर सकेगा, जिससे आपका जो कंप्यूटर है, जिससे आपका जो पीसी है वो स्मूथली रन करेगा। क्लियर है, ये क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का बात करें बाबू अभी, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद है डिवाइस ड्राइवर्स। भाई सुनो, मैं जब ये पीसी खरीदा था, मैं जब ये लैपटॉप खरीदा था, तब मेरे लैपटॉप में ना ऑडियो नहीं बज रहा था। मेरे लैपटॉप में ना, मैं एकदम नया खरीद के लाया था ये लैपटॉप, और ऑडियो परफॉर्म नहीं कर रहा था ये लैपटॉप का। मैं सोचा मेरे को तो खराब लैपटॉप दे दिया। मैं वो शोरूम में गया, वो भैया को बोला, अरे भैया आपसे मैं इतना कॉस्टली लैपटॉप लेके गया i7 प्रोसेसर का, आपने मेरे को ऑडियो ड्राइवर नहीं दिया, ऑडियो यहां पे काम नहीं कर रहा है, इतना खराब लैपटॉप दे दिया। बोला कि भैया अरे कूल भैया, कूल, इतना टेंशन लेने का नहीं है, मैं आपको अभी ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करके देता हूं। ऑडियो ड्राइवर वो इंस्टॉल करके दिया, वहां पे वो सॉफ्टवेयर मेरे को इंस्टॉल करके दिया, और सारा का सारा ऑडियो का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया था, वो जो एड़ा था, वो वहां पे क्या किया था, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया था। तो हर एक डिवाइस का ना ड्राइवर होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस का, यहाँ पे प्रिंटर्स का, हर एक डिवाइस को चलाने का खुद का एक ड्राइवर रहता है, वो पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके आपका कीबोर्ड वर्क करेगा, फिर जाके आपका माउस वर्क करेगा, फिर जाके आपका प्रिंटर वर्क करेगा, फिर जाके आपका हेडफोन वर्क करेगा। हर एक चीज का आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले ड्राइवर्स बोलते हैं उसको। क्लियर है। मेरे लैपटॉप में ऑडियो का जब दिक्कत आ रहा था, तब मैं सोच रहा था कि ऑडियो खराब है, लैपटॉप ही खराब है पूरा। मैं दुकान में वापस गया, उस भैया को कितना खरी खोटी मैंने सुना दिया। उसके बाद वो भैया बोला आप चिल रही है। फिर वो क्या किया, मेरे को फिर वो ऑडियो ड्राइवर मेरे को इंस्टॉल करके दे दिया, और तब मेरा लैपटॉप बहुत अच्छे से काम करने लगा। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइस ड्राइवर्स आर स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर आर स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ये क्या है, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तभी कीबोर्ड काम करेगा तुम्हारा, साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तभी तुम्हारा साउंड काम करेगा, ब्लूटूथ का ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तभी तुम्हारा जो ये सब है ना, ये सब एयरपॉड या जो माइक है वो कनेक्ट होगा तुम्हारा। हर एक चीज का बेटा ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अरे कम्युनिकेशन के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वो ड्राइवर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए प्रिंटर ड्राइवर अलाउज द कंप्यूटर टू सेंड डेटा टू द प्रिंटर। सिंपल सी बात है, आपके पास वो ड्राइवर होना चाहिए, तब जाके ही काम होगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। हर चीज का ही एक करके ड्राइवर होता है, ऑडियो मतलब कि ऑडियो ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, हर चीज का ही एक ड्राइवर रहता है। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर आपका। इसके बाद बात करेंगे फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है,
फर्मवेयर इज अ लो लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। फर्मवेयर क्या है? एक लो लेवल सॉफ्टवेयर है जो कुछ कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जो कुछ कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। इट इज ऑफन स्टोर्ड ऑन ए चिप व्हेन द डिवाइस इटसेल्फ एंड प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ द डिवाइस शुड फंक्शन। मतलब ये एक चिप में स्टोर रहता है जो बताता है कि किस तरीके से एक डिवाइस को फंक्शन करना चाहिए, किस तरीके से एक डिवाइस फंक्शन करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड फर्मवेयर फॉर द कंप्यूटर बायोस और फर्मवेयर इन ए स्मार्टफोन कैमरा। सिंपल सा बात है, एक कैमरा जब आप फोकस करोगे, एक कैमरा जब आप खींचोगे, यहाँ पे कितना सारा इंस्ट्रक्शन है। देखिए मैं ये फोटो आपको मान लीजिए खींच रहा हूं, तो ये इंफॉर्मेशन बता रहा है ना कि आप कैसे दिख रहे हो, जूम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये फर्मवेयर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट टूल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसका हेल्प लगता है? अरे डेवलपर का हेल्प लगता है। ये जो लोग ऐप बनाते हैं, जो लोग खुद का एप्लीकेशन बनाते हैं, वो लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। C++, जावा, आप सुने होंगे कभी ना कभी। These are the software component used by the developers to create new applications। अगर किसी को एक नया एप्लीकेशंस बनाना है तो आप लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डालना पड़ेगा वहां पे। मशीन लैंग्वेज नहीं, मशीन लैंग्वेज मतलब नॉर्मल लैंग्वेज, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डालना पड़ेगा, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया। डेवलपर लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं टू क्रिएट न्यू एप्लीकेशंस। डेवलपर्स लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं टू क्रिएट न्यू एप्लीकेशंस, न्यू गेमिंग एप्लीकेशंस या कोई भी एप्लीकेशंस, ठीक है। कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड पाइथन हो गया, जावा हो गया या C++ हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये जो लास्ट में है मिडिलवेयर, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, छोड़िए। अच्छा, इसको पढ़ाई देते हैं, आइए सॉरी, इसको हम पढ़ाई देते हैं, आइए। मिडिलवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और बिटवीन एन एप्लीकेशन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मिडिलवेयर जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ डिफरेंट एप्लीकेशंस को जोड़ता है, ठीक है। जैसे मैं अपना एप्लीकेशन में क्लास कराऊंगा, सुनिए, मैं अपना एप्लीकेशन में क्लास कराऊंगा गूगल मीट के माध्यम से। दो एप्लीकेशंस को जोड़ रहा है ना भाई, दो एप्लीकेशंस को जोड़ रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिडिलवेयर, ठीक है। एक एप्लीकेशन की मदद से दूसरा एप्लीकेशन जब जुड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिलवेयर। जिससे आप डेटा बहुत स्मूथली एक्सचेंज कर सकते हो, जिससे आप अपना डेटा उस एप्लीकेशन में बहुत स्मूथली एक्सचेंज कर सकते हो। मिडिलवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और बिटवीन एन एप्लीकेशन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, मुझे अपना ही डेटा अपना गूगल क्लाउड में सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा? अपना पीसी से अपने गूगल क्लाउड में वो डेटा जब स्टोर करूंगा, उस ब्रिज को मैं क्या बोलूंगा? उस ब्रिज को मैं बोलूंगा मिडिलवेयर, ठीक है। उस सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा? मिडिलवेयर। क्लियर है? तो मिडिलवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और बिटवीन एन एप्लीकेशंस एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सिंपल सी बात है, बात खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूज क्या है कंप्यूटर का, एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या चीज में काम आता है कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले अगर बात करें तो कंप्यूटर काम आता है बिजनेस में। एक बिजनेस करना है आपको, एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है दोस्तों, तो आपको कंप्यूटर का हेल्प लेना पड़ेगा दोस्तों। बिना कंप्यूटर के आप कभी बिजनेस कर नहीं सकते, क्योंकि एक बिजनेस में कंप्यूटर का काम रहता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तो आपको कंप्यूटर का हेल्प लेना पड़ेगा। इसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कि सीधा सा बात है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कंप्यूटर का हेल्प लगेगा। इन्वेंट्री को चेक करने के लिए, आपका स्टॉक को देखने के लिए, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखने के लिए आपको हमेशा कंप्यूटर या पीसी या ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प लगेगा। अगर कंप्यूटर नहीं है बिजनेस में तो काम नहीं बन सकता। अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है, अगर आपको बिजनेस इंटेलिजेंस करना है, अगर आपको पूरा डेटा चेक करना है कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल कितना लॉस हुआ था, इस साल कितना लॉस हुआ है, हर एक चीज का डेटा आपको एनालाइज करना है, तो आपको कंप्यूटर का नीड पड़ेगा। तो एक बिजनेस के लिए कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के सेक्टर में क्यों इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर? एजुकेशन के सेक्टर में सर, एजुकेशन के सेक्टर में इसलिए इंपॉर्टेंट है, ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेस। आज मैं ये सब जो कर पा रहा हूं, ये कर पा रहा हूं किसके लिए? ये सब जो ऑनलाइन क्लासेस में कर पा रहा हूं, ये मैं लैपटॉप, ये पीसी या कंप्यूटर की वजह से कर पा रहा हूं, ठीक है। तो कंप्यूटर का एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। ई लर्निंग, आपको अगर ऑनलाइन कोर्स को सीखना है, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, तो आपको कंप्यूटर या तो मोबाइल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड गेम्स, एप्स। मैं खुद का एप्लीकेशन बनाया
मैं खुद का एप्लीकेशन बनाया, किसके बदौलत बना सर? कंप्यूटर के बदौलत बना। तो इन फील्ड ऑफ एजुकेशन तो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में आजकल की दुनिया में रहते हो तो आपको कंप्यूटर का नेसेसरी तो है ही है। स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड्स रखता हूं मैं जो अपने पीसी में, मैं जो अपने सिस्टम में, मेरे मेरे ये प्रो बैच में 1500 स्टूडेंट है, उनका जो रिकॉर्ड रखता हूं, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनका जो रिकॉर्ड रखता हूं, तो ये एजुकेशन के फील्ड से ही तो हो पा रहा है। रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस, मैं रिसर्च जो करता हूं, रिसर्च करता हूं, डेटा एनालिसिस करता हूं, उसकी वजह से ही हो पा रहा है। इसके बाद देखिए हेल्थ केयर, अब थर्ड हो गया, थर्ड एप्लीकेशन हो गया हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, अगर हॉस्पिटल्स में, अगर जो हॉस्पिटल्स में या जो मतलब कि जो आप मेडिसिन के शॉप में जाते हो, वहां पे अगर पीसी ना हो, वहां पे अगर कंप्यूटर ना हो, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, आप मेडिकल रिकॉर्ड रखते हो अपना सिस्टम में। आजकल तो सारा का सारा कागज वागज सब बंद हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड कहां पे रखते हो? सिस्टम में। मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोसिस, सिंपल सा बात है। आप सुनो, आप ये देखना चाहते हो कि पेशेंट, मतलब ये पेशेंट को चेक करना चाहते हो, तो वो भी सिस्टम से ही हो पाएगा आजकल। आप टेलीमेडिसिन करना चाहते हो और मतलब कि टेली हेल्थ सर्विसेज देना चाहते हो, वो भी आप सिस्टम से ही कर पाओगे, वो भी आप कंप्यूटर से ही कर पाओगे। एंड हॉस्पिटल एंड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीधा सा बात है, हॉस्पिटल को मैनेज करना है, पेशेंट को मैनेज करना है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल को मैनेज करना है, तो आपको कंप्यूटर का नीड पड़ेगा ही पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के लिए भैया, एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर लगेगा लगेगा लगेगा। आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करना है, आपको गेमिंग करना है बेटा, आपको पबजी खेलना है, तो इसके लिए क्या लगेगा? इसके लिए लगेगा भैया कंप्यूटर। कंप्यूटर चाहिए। आपको म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, म्यूजिक बनाना है अपना। आप मैं हूं जियान गाना चाहते हो, आपको खुद का म्यूजिक बनाना है, आपको एडिटिंग करना है, उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए भी कंप्यूटर लगेगा। आपको एनिमेशन करना है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, कंप्यूटर लगेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, आपको कंप्यूटर लगना है। भैया फेसबुक चलाना है, इसके लिए आपको क्या करना है? सर कंप्यूटर लगेगा। तो वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सब चीज देखने के लिए आपको कंप्यूटर लगेगा। कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है। गेमिंग करना है, गेमिंग करने के लिए भी आपको कंप्यूटर लगेगा। म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए भी आपको कंप्यूटर लगेगा। एडिटिंग करने के लिए भी आपको कंप्यूटर लगेगा। एनिमेशन करने के लिए भी आपको कंप्यूटर लगेगा। ग्राफिक डिजाइन करने के लिए भी आपको कंप्यूटर लगेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए भी आपको कंप्यूटर लगेगा। ठीक है, आइए साइंस के फील्ड में, आप अगर साइंस के फील्ड में बेटा हो तो यहां पर भी आपको कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है। यहां पे क्या होता है सर? यहां पे होता है मतलब कि सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। इसके बाद अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है, अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है साइंस की फील्ड में, तो आपको कंप्यूटर तो अनिवार्य है। रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, आपको कंप्यूटर अनिवार्य है। एंड ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आप अगर सरकार हो दोस्तों, आप अगर सरकारी सुविधाएं देते हो, आप अगर गवर्नमेंट हो, आप अगर पब्लिक सर्विसेज देते हो, फिर भी बहुत सारा एप्लीकेशन है कंप्यूटर का। क्या क्या सर? ई गवर्नेंस, सबसे पहला सर्विसेज है ई गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज। लॉ इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। फिर टैक्स कलेक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये सब सारा सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आप बैंकिंग के फील्ड में हो तो बैंकिंग के फील्ड में तो कंप्यूटर नेसेसरी है बेटा, नेसेसरी है। ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आपके लिए कंप्यूटर नेसेसरी है। फाइनेंशियल ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हो, भाई ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग करने के लिए कंप्यूटर चाहिए तुमको। फ्रॉड को डिटेक्ट करना चाहते हो, चाहिए कंप्यूटर चाहिए। एल्गोरिथमिक एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, सिंपल सा बात है, आप बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेडिंग वाला करना चाहते हो, आप एल्गोरिदम समझ के ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप एल्गोरिदम समझ के ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? उसके लिए भी आपको कंप्यूटर चाहिए दोस्तों, उसके लिए भी आपको कंप्यूटर चाहिए। लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको पढ़ना रहेगा तो पढ़ लीजिएगा। ये था एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर, ये था क्या? एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर। 7-8 पॉइंट पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, 7-8 पॉइंट पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर? सबसे पहला एडवांटेज है कंप्यूटर आपको स्पीड देता है, एफिशिएंसी देता है। कंप्यूटर बहुत ज्यादा क्विकली और बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम को परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। एक सेकंड के अंदर अंदर बहुत सारा कैलकुलेशन करके दे देगा आपको, बहुत सारा टास्क एक बार में आपको परफॉर्म करके दे देगा। स्पीड एंड एफिशिएंसी किसके पास है सर? कंप्यूटर के पास है।
सर कंप्यूटर एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करके देता है, सारा काम सटीक करता है, सारा काम सटीक करता है, हाई एक्यूरेसी के साथ सारा काम करता है, ठीक है। रिस्क बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है कि वो गलती करे, रिस्क बहुत कम है कि वो गलती करे। और अगर वो गलती करता भी है, अगर कंप्यूटर गलती करता भी है तो ह्यूमन एरर के वजह से। सिंपल सा बात है, कंप्यूटर में क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन है। स्टोरेज कैपेसिटी भी है, कंप्यूटर कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म। वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है कंप्यूटर, ह्यूज अमाउंट को, 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB, बहुत सारे डेटा को एक बार में एक बक्सा में स्टोर कर सकता है कंप्यूटर, इतने सारे डेटा को, ठीक है भैया। एक कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन भी आता है, हर जगह आप ग्लोबली खुद को कनेक्ट कर सकते हो। ईमेल्स है आपके पास, इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हर चीज कर सकते हो, कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सकता है आपको। आप चाहे तो अभी किसी से भी बात कर सकते हो, दुनिया का कोई भी कोना में कोई भी बैठा हुआ इंसान से आप बात कर सकते हो, किसके बदौलत सर, कंप्यूटर के बदौलत। इसके बाद ऑटोमेशन, मेनी टास्क कैन बी ऑटोमेटेड विद द कंप्यूटर। बहुत सारा टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कर देता है, बहुत सारा टास्क जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देता है, आपको करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम अपडेट कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देता है, आपको करना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है कि कहां कहां एरर है, क्या क्या गलती हो गई है, और कहां कहां, सुनो एक कंप्यूटर में ऑप्शन आता है सर, मतलब कि ट्रबल शूटर। वहां पे क्या होता है कि कंप्यूटर खुद ही ये डिटेक्ट करके बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है कंप्यूटर में। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ये डिटेक्ट करके बता देगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अरे कंप्यूटर से क्या होता है कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाओगे। मतलब कि कंप्यूटर प्रोवाइड एक्सेस टू ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू सर्च इंजिन्स एंड डेटाबेसेस। सिंपल सा बात है, गूगल में जाओ, गूगल में जाके सर्च करो, सारा का सारा एक्सेस आपका है, सबका सब चीज आप एक बार में एक्सेस कर सकते हो। दे इनेबल कंटिन्यूअस लर्निंग एंड रिसर्च, ठीक है। चलिए मल्टीटास्किंग मतलब हजारों टास्क एक बार में परफॉर्म कर सकते हो, हजारों टास्क एक बार में परफॉर्म कर सकते हो कंप्यूटर से। आप अगर ह्यूमन हो तो आप एक बार में सिर्फ एक टास्क परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन एक कंप्यूटर एक बार में हजारों टास्क परफॉर्म कर सकता है, हजारों टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या है, बेइज्जती करेंगे इसका, बेइज्जती आ जाओ। सबसे पहले भैया सिक्योरिटी रिस्क। हे भगवान, हैकर ने 10,000 रुपए लूट लिए, क्यों? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम लोग अधिकतर फोन यूज कर रहे हैं, हम लोग आईटी के जमाने में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में है, जहां पे हैक करना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। तो कंप्यूटर कैन बी वल्नरेबल टू द हैकिंग, मालवेयर एंड डेटा ब्रीचेस। बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम में वायरस डाल देते हैं, बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम में मालवेयर डाल देते हैं, बहुत सारे लोग हैक कर लेते हैं हमारे सिस्टम को, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे जो पर्सनल डेटाज हैं उसको चोरी कर लेते हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क है। सबसे पहला रिस्क क्या है? सिक्योरिटी रिस्क। इसके बाद डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन। भाई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे तुम कि हाँ भाई ये काम तो कंप्यूटर कर लेगा, ये काम तो चैट जीपीटी कर लेगा, ये काम तो मेरा एआई कर लेगा। आजकल मैं देखता हूं कि हर काम आप लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए हो कि ये काम चैट जीपीटी कर लेगा, एआई कर लेगा, ये काम तो कंप्यूटर खुद कर लेगा। आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते हो, इससे क्या होता है, डिपेंडेंसी हो जाता है, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हो, आप एक सिस्टम पे डिपेंडेंट हो रहे हो जिसका कोई ठीक नहीं है, वो कब खराब हो जाए कब, ठीक है। एडिक्शन भी हो गया है आपका। आप अगर एक गेम खेल रहे हो तो खेले जा रहे हो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, करियर बर्बाद। खेल रहे हो। ओवर रिलायंस ऑन द कंप्यूटर कैन लीड टू मतलब कि डिपेंडेंस एंड द लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल स्किल्स, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर स्पेशली फॉर गेमिंग एंड सोशल मीडिया कैन लीड टू एडिक्शन। सिंपल सी बात है, अगर आप कंप्यूटर का एक्सेसिवली यूज करोगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा बेटा, आपको एडिक्शन हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे। आप दिन रात सुबह शाम कंप्यूटर को यूज करते रहोगे। हेल्थ इश्यूज तो आते ही हैं। हेल्थ इश्यूज मतलब क्या भाई, आंख में प्रॉब्लम आता है, ये बैक पेन होता है, दिमागी प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम और आते हैं, ठीक है। बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम और आते हैं। लॉन्ग पीरियड तक अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप पर बैठे रहोगे ना, इससे क्या होता है, इससे आंख में दर्द होता है, बैक पेन होता है, अरे मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है पूरा। इसके बाद जॉब डिस्प्लेसमेंट। ऑटोमेशन एंड एआई कैन लीड टू द जॉब डिस्प्लेसमेंट इन द सम इंडस्ट्रीज। तो एआई की वजह से या ऑटोमेशन की वजह से बहुत लोगों को सही तरीके से जॉब नहीं मिल पा रही है, अब बेरोजगारी बढ़ रही है।
भैया वर्कर लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि एआई आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है, इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज है। जॉब नहीं मिलेगा तो किस तरीके से चलेगा उनका घर। इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, भैया अगर आप एक पीसी को बिठाओगे, अगर आप एक सिस्टम को बिठाओगे, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। मेरे से पूछ लो भाई, मेरे से पूछ लो, मेरे को इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ा है ना, क्या बताऊं, मैं लुट गया हूं पूरा। तो अगर एक सिस्टम को बिठा रहे हो आप, तो सोच समझ के बिठाना, क्योंकि उसमें ना मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अपडेट्स करने पड़ेंगे, रिपेयर्स करने पड़ेंगे, कुछ रैम इंस्टॉल करना पड़ेगा, रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ खराब हो जाएगा तो वापस से खर्चा करो। इतना सारा मगजमारी है ना इसमें, क्या बताऊं। बिजली का खर्चा ऊपर से, हार्डली कॉस्टली हार्डवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर रहते हैं, इतना सारा महंगा महंगा एक्सपेंसेस है ना कंप्यूटर का, क्या बताऊं, इसलिए लोग लेते नहीं है। इसके बाद अरे प्राइवेसी कंसर्न, बहुत ज्यादा प्राइवेसी कंसर्न है, क्योंकि आपका जो डेटा है आजकल क्लाउड पे रहता है। आजकल आपका डेटा कहाँ पे रहता है दोस्तों? क्लाउड पे रहता है, उसको कोई भी चेक कर सकता है। आपका डेटा का खुद का प्राइवेसी नहीं है। वो जो छोटा वाला कीपैड फोन था, सबसे ज्यादा सेफ वही वाला फोन है आजकल। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आजकल छोटा वाला कीपैड फोन ही यूज करते हैं बेटा। प्राइवेसी कंसर्न बहुत आता है ना इसमें, प्राइवेसी कंसर्न बहुत है इसमें। इसके बाद लर्निंग कर्व, अब देखो, अब कुछ नया नया सॉफ्टवेयर आ गया, कुछ नया नया भैया टेक्नोलॉजी आ गया, तो सीखने में बहुत ज्यादा मतलब कि वक्त लग जाता है। बहुत लोग सीख नहीं पाते हैं उसको, ठीक है, बहुत लोग सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि हर हफ्ते तो एक नया नया टेक्नोलॉजी आ जाता है कंप्यूटर में। क्या क्या सीखे, कितना सीखे, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब जो इंटेंजिबल रहता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा, प्रोग्राम दैट मतलब कि कंप्यूटर हाउ ए परफॉर्म टास्क। सिंपल सा बात है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक डेटा है, एक प्रोग्राम है, जो आपके कंप्यूटर को बोलता है कि किस तरीके से एक टास्क को परफॉर्म करना है, किस तरीके से एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की वजह से इंस्ट्रक्शन मिलता है। किसको इंस्ट्रक्शन मिलता है? सर, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हाउ टू परफॉर्म टास्क। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन टू यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर, सब कुछ। सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल है, अनलाइक हार्डवेयर, विच रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर, सिंपल सा बात है, सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, भाई काम परफॉर्म करो, एक सर्टेन काम परफॉर्म करो। अब पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं? देखो, सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या? जो आपका सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, जो आपका सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल सा बात है, आपका जो कंप्यूटर है, उसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, उसका कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया। आपका फोन में अगर एंड्रॉइड नहीं रहा बेटा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहा, तो फोन बर्बाद है। फोन आपका बर्बाद है। विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी सब सॉफ्टवेयर की वजह से आपका कंप्यूटर, आपका पीसी, आपका सिस्टम रन कर पा रहा है। इट सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर अदर सॉफ्टवेयर सच एज एप्लीकेशंस टू रन ए कंप्यूटर। आपके पास अगर विंडोज है, मैक ओएस है, फिर जाके आप कोई दूसरा एप्लीकेशंस डाउनलोड कर पाओगे, फिर जाके आप उसमें दूसरा एप्लीकेशन चला पाओगे। मेरे पीसी में अगर विंडोज नहीं है बेटा, तो मैं ओबीएस कैसे डाउनलोड करूं? मैं दूसरे एप्लीकेशंस को कैसे डाउनलोड करूं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर पाओगे। सीधा सा बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? फिर होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटीज टू ए कंप्यूटर। जो यूजर्स को अलाउ करता है कि एक स्पेसिफिक टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है। जैसे मान लीजिए उबर का जो एप्लीकेशन है, वो सिर्फ कैब बुकिंग के लिए यूज होगा। जोमेटो का एप्लीकेशन फूड डिलीवरी के लिए यूज होगा, ठीक है। उबर का एप्लीकेशन कैब के लिए यूज होगा। स्विगी का एप्लीकेशन फूड डिलीवरी के लिए यूज होगा। ब्लिंकिट का एप्लीकेशन ग्रोसरी के लिए यूज होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर को बताता है कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू मीट द नीड्स एंड द एंड यूजर्स कैन इंक्लूड प्रोग्राम सच एज, जैसे वर्ड, मतलब कि वर्ड हो गया, जैसे एक्सेल हो गया, जैसे स्प्रेडशीट हो गया, जैसे डेटा बेसिस हो गया, जैसे वेब ब्राउजर हो गया, ईमेल हो गया, क्लाइंट्स हो गया। अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग काम करता है दोस्तों। आपके पास आपके फोन में हजारों एप्लीकेशंस है और हजारों एप्लीकेशंस अलग अलग काम करते हैं।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात करते हैं अभी नेक्स्ट। अब बात करेंगे, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जिससे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज मैनेज होता है। एंड प्रोवाइड्स ए यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सिंपल सी बात है, एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कंप्यूटर को आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो। इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर्स एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर कंपोनेंट, इनेबलिंग द कंप्यूटर टू फंक्शन इफेक्टिवली। जिससे आपका जो पीसी है, जिससे आपका जो कंप्यूटर है, वो बहुत इजीली फंक्शन कर लेगा, बहुत इजीली फंक्शन कर लेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? विंडोज आता है, मैक ओएस आता है, लिनक्स आता है, एंड्रॉइड आता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, ये ऑपरेटिंग ओएस की वजह से बेटा आपका कंप्यूटर चल पाता है, वरना आपका पीसी का कोई औकात नहीं, वो डब्बा बन के रह जाएगा। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। याद रखिएगा, इसी को बना बना के लिखिएगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स ए यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। क्लियर है? इसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यानी सुनिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब क्या है सर? एंड्रॉइड, जो आपके स्मार्टफोन या जो आपके टैबलेट को कंट्रोल करता है, जो आपके स्मार्टफोन के हार्डवेयर रिसोर्सेस और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ए मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस ऑफ ए मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन और टैबलेट। इतना तक ही पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द डिवाइस एंड रन एप्लीकेशन। आपके पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा, आपके पास अगर मान लीजिए एंड्रॉयड नहीं है या आईओएस नहीं है, एप्पल यूजर हो तो आईओएस रहता है, और अगर आप लोग अगर नॉर्मल यूजर हो, एंड्रॉयड यूजर हो, तो एंड्रॉयड रहता है। तो ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही आप दूसरे एप्लीकेशंस को चालू कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही आप यहाँ पे कैमरास को एक्सेस कर सकते हो, आप टच स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हो, आप सेंसर्स को एक्सेस कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो फोन डब्बा बन के रह जाएगा बेटा, डब्बा। ये डब्बा है आपका, अगर नहीं रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं अभी, ये जहां पे मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है वन नोट। इसका नाम क्या है? वन नोट। ठीक है, ये वैसे फ्री तो नहीं रहता, लेकिन अगर आप एक लैपटॉप परचेज करते हो तो उसके साथ आपको वन नोट, वर्ड या एक्सेल सब कुछ फ्री मिल जाता है। ये क्या है फिर मेरे लिए? फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। लेकिन ग्लोबली जो फ्री है उसका नाम क्या क्या है? फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर मतलब जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर refers to the software that is freely available and whose source code is openly accessible to everyone। मतलब फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर मतलब फ्री वाला जो एप्लीकेशन है, पूरा फ्री वाला एप्लीकेशन जो फ्रीली हर कोई यूज कर सकता है, उसके लिए कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है। जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, या मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर जो है, या लिबर ऑफिस जो है, ये सब फ्री ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। फ्री ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एक भी पैसा आपको देना नहीं पड़ता है। आप आराम से इसको फ्रीली यूज कर सकते हो, आप आराम से इस एप्लीकेशंस को फ्रीली यूज कर सकते हो। यूजर्स आर अलाउड टू यूज मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर एंड इट्स सोर्स कोड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन। सिंपल सी बात है, आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसको कोई भी यूज कर सकते हो, कुछ भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर है। ये फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर है, मतलब ओपन सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, जैसा मर्जी आप यूज करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इधर। ठीक है, चलिए आइए फिर हम आपको अभी संजीवनी बूटी का कुछ दर्शन करवाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है एक बार हम देख लेते हैं, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बोले हैं कंप्यूटर क्या है। एक कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, डिस्प्ले करता है। सिंपल सी बात है। एक कंप्यूटर एक डब्बा है जिसमें आप अपने डेटा, इंफॉर्मेशन को रखते हो, स्टोर करते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसको डिस्प्ले कराते हो, और बहुत सारा टास्क वो परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या? जैसे भैया कैलकुलेशन, राइटिंग एंड ब्राउजिंग। ये क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर?
इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बता दिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है अपना वर्ड्स भी चेपिएगा, ऐसा नहीं है कि इतना छोटा छोटा लिख दीजिएगा, नहीं इतना छोटा छोटा भी नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा इसे बड़ा लिखिएगा। 2 मार्क्स का आंसर कम से कम 4-5 लाइन 6 लाइन रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मैं आइडिया बताया हूँ आपको। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर, इसके बाद डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बाद डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर बता ही दिए सब कुछ, व्हाट इज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बता दिए, इस तरीके से आएगा, व्हाट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखिए सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप क्या कीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डिफाइन कर दीजिएगा, बस बात खत्म हो गया। डिफाइन कर दीजिएगा, दोनों को डिफाइन कर दीजिएगा, बस हो गया। वही है 2 मार्क्स का डिफरेंस, 2 मार्क्स का डिफरेंस पूछा जाएगा तो वही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर, सारा का सारा एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एजुकेशन की फील्ड में काम आता है, बिजनेस की फील्ड में काम आता है, हेल्थ केयर की फील्ड में काम आता है, एंटरटेनमेंट की फील्ड में काम आता है, बैंकिंग की फील्ड में काम आता है। ये क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशंस है, इस तरीके से लिख देना है। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवांटेज भी लिखा हुआ है और यहाँ पे डिसएडवांटेज भी लिखा हुआ है। जो हम आपको बताए थे वही सब चीज लिखा हुआ है एकदम शॉर्ट में, समराइज में, अपने वर्ड्स में लिखना है, सिंपल सा बात है, अपने वर्ड्स में लिखना है। एक चीज हम आपको नहीं पढ़ाए, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन, फिर हमारा जो है पूरा का पूरा चैप्टर 1 बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हार्डवेयर मतलब क्या है, हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जैसे हार्डवेयर मतलब जिसको आप छू सकते हो, बेटा छू सकते हो, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एक्शंस लाइक प्रोसेसिंग डेटा। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू वो डेटा को प्रोसेस करता है, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। आप कहां पे वो सारा का सारा डेटा को देख पाओगे, हार्डवेयर में ही देख पाओगे ना, वो मॉनिटर में ही देख पाओगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड ड्राइवर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या, ये सब हार्डवेयर है आपका। फिर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा, एक दूसरे के लिए दोनों दिया और बाती, एक दूसरे के लिए दोनों दिया और बाती। इट इज अफेक्टेड बाय द वेयर एंड टेयर ओवर टाइम। सिंपल सा बात है, हार्डवेयर जो है वो धीरे धीरे आपका खराब हो जाएगा, वो धीरे धीरे आपका खराब हो जाएगा, धीरे धीरे आपका पुराना होता जाएगा, धीरे धीरे आपका खराब होता जाएगा जो हार्डवेयर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यू कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर। भाई तू टच नहीं कर सकता, तू टच नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर क्या है, इनटेंजिबल है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताता है कि क्या करना है कंप्यूटर को, एक पीसी को या एक कंप्यूटर को क्या क्या करना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर बताता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर एंड रनिंग प्रोग्राम। ये क्या है, ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, ये प्रोग्राम्स को रन करता है। ये जो है हार्डवेयर को मैनेज भी करता है, ये प्रोग्राम को रन भी करता है, सीधा सा बात है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, विंडोज हो गया, ये क्या है सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज। सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर टू रन, ठीक है। सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा हार्डवेयर पे डिपेंड करता है रन करने के लिए। इट डज नॉट वेयर आउट बट इट मे नीड्स अपडेट्स। तो सॉफ्टवेयर को भाई अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट नहीं करोगे तो सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। सॉफ्टवेयर को अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। भाई इसी से पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 हम लोग आईटी का खत्म कर लिया। थैंक यू सो मच गाइस, और यूनिट नंबर 2 भी थोड़ा देर बाद हम लोग चालू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।